आजाद समाज पार्टी के मुखिया यानी नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कुंभ को लेकर बयान दिया था कि कुंभ में वही जाएगा जिसने पाप किया है। कोई पाप करता है बोलता है क्या? इसके कारण ही मनुवादी सामंतवादियों को लग गई थी मिर्ची और अयोध्या के शंकराचार्य ने तो चंद्रशेखर आजाद का पक्ष लेते हुए उनके सिर्फ और सिर्फ सहमत हुए थे। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक्स यानी ट्विटर पर बोला कि कुंभ के दौरान यात्रा को लेकर सरकार की असफल नीतियां और कारपोरेट लूटाखोरी का खेल अब खुलकर सामने आ चुका है। पहले भी मामन कंपनियों ने किराए में बेहद बढ़ोतरी की। जनता ने आक्रोश और विरोध के बाद किराए कुछ हद तक कम किए गए, लेकिन अब दोबारा कीमतें आसमान छू रही है। यानी यह सरकार न केवल लूट को बढ़ावा दे रही है बल्कि जनता के भ्रम में रखकर बार बार ठगने का मौका दे रही है। क्या सरकार ने एयरलाइंस को खुली छूट दे रखी है कि वे जब चाहे किराए बढ़ाए और जब जनता विरोध करे तो दिखावटी तौर पर थोड़ी राहत देकर बाद में फिर से कीमत बढ़ा दे? क्या सरकार इस पूरी साजिश में शामिल? आज स्थिति है कि दिल्ली से प्रयागराज, पटना, लखनऊ, वाराणसी, देहरादून जाने वाले यात्रियों को पहले ही मनमाना किराया चुकाना पड़ा। जनता के विरोध के बाद मामूली राहत दी गई, लेकिन अब दोबारा किराया 3 से 4 गुना बढ़ा दिया है। ट्रेन की सीटें मिलना नामुमकिन हो गई है, जिससे मजबूर यात्री दोबारा महंगी या हवाई यात्रा करने पर बाध्य हैं। मैं गवर्नमेंट इंडिया से यह सवाल पूछना चाहता हूं। पहले विरोध के बाद किराया कम हुआ तो अब दोबारा क्यों बढ़ाया गया? दूसरा, क्या यह जनता को गुमराह करना और एयरलाइंस की लूट को वैध बनाने की साजिश नहीं है? तीसरा, आखिर यात्री सुविधाओं को लेकर सरकार की स्थायी नीति क्या है? अगर सरकार की नीयत साफ होती तो पहले ही अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था करती, हवाई किराए पर नियंत्रण लगाती और आम जनता के लिए सस्ती यात्रा सुनिश्चित करती। लेकिन यहाँ जनता की जान पूछकर मुसीबत में डालकर मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम इस लूट के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे और सरकार को जवाब देने के लिए ही होगा। तो आप देख पा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ से बेहताशा बढ़ा विमानों का किराया। चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही रखा था कि जो अडानी अंबानी जो हमारे देश का विमानी खर्चा है वो बढ़ा दिया जा रहा है इस सरकार मोदी के द्वारा। लेकिन हमें लोगों को ये सोचना होगा कि हमें धर्म जाति पर वोट नहीं देकर मुद्दे के लोगों को वोट देना चाहिए।